मौसमी सब्जियां खाना इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। गर्मियों के मौसम की सब्जियों में करेला सर-ए-फ़हरिस्त है। करेला खाने के काफ़ी फ़ायदे हैं। करेला गर्मी दाने नहीं होने देता और शुगर वालों के लिए तो ये एक मुफीद सब्ज़ी है ही। तो आज हम करेले और भिंडी दोनों सब्जियों को मिलाकर पकाएंगे। सोशल मीडिया पर इस तरीके से दोनों सब्जियां इकट्ठी पकाने की रेसिपी आपको पहली बार मिलेगी। तो मैं हूं वसीम शेख और आप देख रहे हैं ईटरीज रेसिपी यूट्यूब चैनल। तो आए शुरू करते हैं। करेलों को हमने पील करके इस साइज में काटकर नमक लगाकर 1 घंटे के लिए रख देना है ताकि करेले की कड़वाहट कम से कम रह जाए। और भिंडी को भी हमने अच्छी तरह वॉश करके खुश्क कपड़े की मदद से खुश्क कर लिया है। यहाँ भिंडी को भी हम उसी साइज में काट लेंगे जिस साइज में हमने करेलों को काटा है, वो इसलिए कि खाने में खूबसूरती पैदा हो जाए। यहाँ जी 1 घंटे बाद नमक लगे करेले पानी से वॉश करके किचन टॉवल में डालकर अच्छी तरह निचोड़ लेंगे ताकि करेलों का बचा कुचा कड़वापन पानी में निकल जाए। एक कप घी पैन में डालकर करेलों को फ्राई कर लेंगे। घी में हमने कुछ भी नहीं शामिल करना, खाली घी में इतना फ्राई करना है कि करेलों का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। करेले फ्राई हो गए हैं। आंच को हल्का करके करेले घी में से रिमूव कर लेते हैं। मेरा ख्याल है मुझे कुकिंग स्पून चेंज कर लेना चाहिए। करेले रिमूव हो गए हैं। अब इसी घी में हम भिंडी को भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। चले जी, भिंडी भी फ्राई हो गई है। भिंडी को भी रिमूव कर लेंगे। ये घी वही है, इसमें हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर हल्का सा फ्राई करेंगे। जो ही कलर चेंज होने लगे साथ ही स्लाइस्ड प्याज शामिल कर देंगे। प्याज का हमने थोड़ा मोटा स्लाइस काटना है और लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जो ही प्याज लाइट ब्राउन हो जाएं तो टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटरों को भी हमने सिर्फ सॉफ्ट होने तक पकाना है। टमाटर और प्याज को हमने गलाना नहीं है। करेले और भिंडी की ये रेसिपी जो मैं बता रहा हूँ एज इट इज फॉलो करें। आपके करेले भिंडी का सालन बहुत ही मज़ेदार बनेगा। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब आंच को हल्का करके दही शामिल करेंगे और दही के साथ ही सूखे मसाले भी शामिल करेंगे। दही और मसाले की भुनाई करेंगे। जो ही घी
सब्जी ऊपर आए, फ्राइड करेले और भिंडी शामिल करके थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि मसाला करेले और भिंडी पर अच्छी तरह कोट हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल करके करेले और भिंडी को 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। दस मिनट हो गए हैं, मसालों की जबरदस्त खुशबू आ रही है, करेले भिंडी पककर तैयार हैं। आइए इनको सर्व कर लेते हैं। ये हमारी खानदानी रेसिपी है। जब से मैंने होश संभाला है आज तक जब भी गर्मी आती रही हैं 1 से 2 बार करेले भिंडी जरूर बनते हैं। मुझे यकीन है कि आज से पहले करेले भिंडी की ये वाली रेसिपी आपने नहीं देखी होगी। एक बार जरूर ट्राई करें, आप मायूस नहीं होंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज। कम खर्च और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारा YouTube फूड चैनल ईटरीज सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक और कमेंट भी करें।